नमस्ते भैया जी। देखिए अलजेब्रा के बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो देखने में बड़े अटपटे लगते हैं। उनमें वैल्यू पुटिंग भी काम नहीं करता, ना ही आप उसमें हिट एंड ट्रायल से कोई ऐसी वैल्यू सोच पाओ वेरिएबल्स के जिससे सवाल इजीली सॉल्व हो पाए। लेकिन सवालों में केवल जोड़ना घटाना होता है। जोड़िए, घटाइए, उत्तर पाइए। और ऐसे सवाल आपको मेरे दोस्तों देखते ही समझ में आ जाते हैं कि इनमें जोड़ना घटाना है और कुछ भी नहीं करना। तो ऐसे सारे सवाल मैंने एक जगह कंपाइल कर लिए हैं। अगर आप ये लेक्चर जितने भी समय का होगा पूरा आप देखेंगे तो आज के बाद जीवन में इस टाइप का सवाल आपसे छूटेगा नहीं और आप देखते ही उड़ाना शुरू कर देंगे। जैसे ये सवाल है, यदि a ग्रेटर देन b ऐसा है सच दैट कि a स्क्वायर प्लस ए बी 21 है, ए बी प्लस बी स्क्वायर -9 है, तो a माइनस बी बताइए। पहले आसान सवाल लेंगे है भाई। तो मेरे प्यारे भाई यहां दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, वैल्यू पुटिंग तो है नहीं और आप इतने तेजस्वी भी नहीं हो कि ए बी के मान सोच पाए। तो कुछ नहीं करना, पहले मेरे दोस्तों आपको दे रखा है जोड़ेंगे। मेरे के दिमाग में कैसा है जोड़ेंगे, भूत तो नहीं है हम, क्योंकि जोड़ने से फॉर्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाई यहां से 21 माइनस 9 12 हो रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर 12। तो a प्लस बी की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 2√3। ठीक है ना, वो a बड़ा है b से। क्लियर है। अब क्या करें आपसे, तो a माइनस बी पूछा, घटाएंगे भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, तो भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से 21 में से -9 को घटाएंगे 30। और आप जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपसे क्या पूछा है, a माइनस बी पूछा है। तो 30 को भाग कर देंगे मेरे दोस्तों a प्लस बी यानी कि 2√3 से मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, क्लियर है। तो कितना जाएगा मेरे दोस्तों, ये 5 3 15 5√3। तो a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 5√3 आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल सवाल था, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये वाला बताओ जरा, ये सवाल हालांकि एक ओलंपियाड के क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन ये सीडीएस 2022 के पेपर में पूछा गया एज इट इज। बताइए, यदि एक्स स्क्वायर बराबर ये है और वाई स्क्वायर बराबर ये है और एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स बराबर वाई के भी नहीं है, तो इसका मान क्या होगा। एक्स वाई की वैल्यू भी नहीं समझ में आ रही है, क्या करें, कुछ मत करो, बस जोड़ दो इनको। जब आप इनको जोड़ेंगे तभी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। एक्स स्क्वायर बराबर 17x प्लस वाई है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 17 वाई है। आपसे जो पूछा है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। कैसा आएगा, जब इनको जोड़ेंगे तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 17x प्लस एक्स 18x प्लस 18y हो जाएगा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही हो गया। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन यहां से सवाल तो आपका सॉल्व नहीं हुआ ना, अभी भी वेरिएबल में है। क्या करो, घटा दो भाई, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो घटाओगे यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, जब सिंपली घटाओगे यहां से 17x माइनस एक्स 16x, वाई माइनस 17y 16y हो जाएगा माइनस का। तो 16 कॉमन एक्स माइनस वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कुछ और नहीं है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है। तो x माइनस वाई दोनों तरफ से कट जाएगा। ऐसे नहीं कट रहा, इसलिए कट रहा है क्योंकि x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, आप ऐसे नहीं काट सकते कि x माइनस वाई से x माइनस वाई काट दिया, जब तक x इज नॉट इक्वल टू वाई ना बोला जाए। तो यहां से कैंसल आउट करेंगे x माइनस वाई, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू वो कितनी आ गई, 16 आ गई, 16। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टूडेंट क्या हो गया मेरे दोस्तों, 18 गुणा 16। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। और आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे दोस्तों, ये तो 18 गुणा 16 आ गया प्लस 1। तो क्या आएगा जी इस क्वेश्चन का आंसर, 17। 18 क्या होता है 17 प्लस 1, 16 क्या होता है 17 माइनस 1। अभी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 17 स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 करेंगे तो 17 ही तो बचेगा। तो काफी बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों ये, इसको उड़ाइए जल्दी से। यदि y प्लस 4 बराबर x माइनस 2 स्क्वायर, ओके, एंड x प्लस 4 बराबर y माइनस 2 स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू y, ये बड़ी समस्या है। तो आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ज्ञात करिए। कुछ भी नहीं करना है, जोड़ दीजिए मेरे दोस्तों, जोड़ देंगे मेरे प्यारे भी। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, y प्लस एक्स प्लस 8, उधर से y प्लस एक्स, मैं 8 नहीं लिखूंगा, इतना तेज दिमाग मेरा चलता है। इधर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x आएगा, इधर से माइनस 4y आएगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x
-4y, यही आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, मैंने इसलिए नहीं लिखा वो कि 4 + 4 8 इधर भी है, उधर भी 4 + 4 8 आएगा। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से 4 + 4 8 8 कैंसल आउट हो जाएगा जब ऐड करेंगे। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? तो भाई ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, -4 इधर आएगा, पॉजिटिव 5x + y हो गया। तो यानी कि आपकी जिंदगी का मकसद है अब x + y निकालना। सवाल अब भी सॉल्व नहीं हुआ, क्या करिए दोस्तों? घटा दीजिए, सिंपल से घटा देंगे भाई, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो y - x कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जी घटाइएगा तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का मतलब a + b × a - b, a + b करेंगे ये आएगा, और a - b करेंगे प्यारे बच्चे भाई, इसमें से घटाएंगे तो दोस्तों x - y आएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो भाई ये x - y से y - x जाएगा -1 बार, तो यहां से x + y की वैल्यू आ गई -4 इधर, 4 - 1 3। तो x + y की बच्चा वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो यानी कि 5 × 3 = 15 इस क्वेश्चन का आंसर है। यही तो पूछा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 15। एक बार जोड़ा, एक बार घटाया और आंसर निकाल लिया, कोनो तकलीफ नहीं। ठीक है जी, ये बताइए। चलिए, ये आजकल बहुत ही जो है रंगीला पैटर्न है, बार बार आएगा ये पेपर में। यदि m स्क्वायर बराबर n + 2 है और n स्क्वायर बराबर m + 2 है एंड m इज नॉट इक्वल टू n, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, वैल्यू पुटिंग होगी नहीं, m n के मान भी नहीं आप सोच पाओगे। क्या करते हैं, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? m + n + 4, 2 + 2 4 हो जाएगा। सवाल तो अब भी सॉल्व नहीं होगा। एक बार घटा देते हैं भैया, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? घटाएंगे तो m स्क्वायर - n स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहां से n - m। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब m स्क्वायर - n स्क्वायर का मतलब m - n × m + n। तो मेरे प्यारे भाई यहां से m + n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। अभी m - n से n - m काटेंगे, -1 बार जाएगा, तो m + n की वैल्यू -1 आ गई। तो ये m + n -1 आ गया, -1 + 4 यानी कि 3। तो इस क्वेश्चन का जो ये सॉरी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई। तो आपके पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, आपके पास m + n है। सवाल अब भी नहीं सॉल्व हो रहा है। सवाल में जो पूछा है वो ये है। तो मेरे दोस्तों, क्या आपको यहां पे फॉर्मूले नहीं दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चे? ये फॉर्मूले ही तो हैं, इस बात को तो आप जानते ही हो। आपको mn निकालना है, आपको ये निकालना है, mn क्या आ जाएगा? अगर आपको ये जानकारी तो क्या आप mn नहीं निकाल सकते? mn क्या होता है? m + n का होल स्क्वायर -m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि mn की वैल्यू आ जाएगी यहां से -1। यहां रखेंगे तो -4 माइनस, बताइए जरा, m³ + n³ क्या हो जाएगा? m³ + n³ बराबर m + n इंटू m + n का होल स्क्वायर है भाई, और -3mn करेंगे तो +3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये क्या बन गया जी? ये बन गया जी +4 और ये -4 उड़ा दो, 0 आंसर है सवाल का। समझ पा रहे? मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं कि आपको भी इसी तरीके से करना है। आगे जरा बनाइए, बोलो। बहुत ही बेहतरीन सवाल। यदि a, b और c पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, a, b, c पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, a × b + c 22, b × c + a 28, c × a + b 30, तो आपसे पूछा a, b, c का मान। आपसे a, b, c की वैल्यू नहीं पूछी है, a × b × c पूछा है। कैसे करिएगा? 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, नॉट वैल्यू पुटिंग, जस्ट सॉल्व इट। देखिए सवाल में जो दे रखा है AB + AC, BC + AB, CA + AB, अगर आप इनको जोड़ोगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे है ना, तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ AB + BC + CA। यही आ जाएगा ना बच्चा पार्टी जोड़ने के बाद? आप बोलोगे हाँ जी सर। 22 और 28 50 और 30 80, ठीक है जी, और 2 से 80 काट लीजिएगा जी 40 बार। तो AB + BC + CA जो है वो 40 आ गया, 40।
ठीक है ना। आपको ए बी प्लस ए सी पता है, ए बी प्लस ए सी पता है 22, तो बीसी की वैल्यू कितनी होगी 18, 40 माइनस 22। बीसी प्लस ए बी दे रखा है, बीसी प्लस ए बी दे रखा है, सीए की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 28 12, वैल्यू रख देंगे ना। सीए प्लस बीसी आपको दे रखा है 30, तो ए बी कितना आ जाएगा 10। ये हो गया। चाहे तो आप यहां से एबीसी का मान भी निकाल सकते हो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। वो छुपा के घटाने वाला भी एक तरीका है, बट ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे एबीसी पूछा है, क्या मतलब है एबीसी पूछा है? तीनों की गुणा। भाई जब गुणा करेंगे तो ए बी सी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कितना आएगा 18 गुणा 12 गुणा 10। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो एबीसी की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू आएंगी क्योंकि एबीसी सवाल में ये बोला है कि पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आपको इसका अंडर रूट लेना है। तो 18 12 में से तो 6 आ गया, 3 और 2 बचा, 3 दूनी 6 2 साम 60, 60 का अंडर रूट आ जाएगा मेरे दोस्तों 2 रूट 15, 15 चौका 60 होता है ना, 2 रूट 15, यानी कि एबीसी की वैल्यू आ गई यहां से 12 रूट 15, यही करेक्ट है, ठीक है ना भाई। ठीक है, 18 गुणा 12 216 है, ठीक है भाई, 6 रूट 6 हो जाएगा और यहां पे 10, तो 6 रूट 60, क्या रूट में ये जो है आपका 12 रूट 15 ही करेक्ट आंसर है। समझ में आसान सा सवाल था मेरे दोस्तों, ये बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये सवाल जो है CHSL 2018 के पेपर में आया था, मैंने बस उसको हल्का सा एक लेवल आगे बढ़ा दिया। जरा करिए सवाल को, दिया गया है, देता बहुत है ये कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर हैं और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 130, वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 150, एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 120। तो आपसे पूछा एक्स का मान किसके समान होगा। एक्स का मान छोड़ो, पहले आप मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताओ कि यहां से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ये बताओ पहले। ये प्रश्न आया था एक्चुअली CHSL में, तो आपको दिखाई नहीं देता, बस इन तीनों को जोड़ना है बच्चा। भाई जोड़ोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहां भी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहां भी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहां भी है, कॉमन आ जाएगा। यहां से एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यहां से वाई प्लस जेड माइनस एक्स, यहां से एक्स प्लस जेड माइनस वाई बचेगा, और एक्चुअल में वो भी जुड़ने पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। देखो ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो यहां से आप कॉमन ही ले लोगे, आप बोलोगे हाँ जी सर कॉमन ले लिया आपने, मस्त टकाटक जा रहा है मामला। यहां से एक्स प्लस वाई माइनस जेड बचेगा, यहां से वाई प्लस जेड माइनस एक्स बचेगा, यहां से एक्स प्लस जेड माइनस वाई बचेगा, तो जोड़ोगे एक एक चीज कैंसल आउट, एक एक बचेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही बचेगा ब्रैकेट में, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों 130 150 280 और 120 यानी कि 400। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 400 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा 20। ये सवाल था, बस जोड़ के अंडर रूट लेना था। लेकिन अगर आपसे इंडिविजुअल वेरिएबल पूछने लगे यहां पे कि एक्स का मान बताओ, वाई का मान, जेड का मान, तो आपको दोबारा इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे इस बार यहां पे एक्स पूछा है, तो यहां पे मेरे दोस्तों आ रहा है ना माइनस एक्स स्क्वायर, ये बताओ ये क्या है बच्चों, इसका मतलब है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ही तो मतलब है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 20 है, तो आप यहां से वाई प्लस जेड माइनस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना 150 बटे 20 यानी कि 15 बटे 2। समझ में बच्चा पार्टी, बेटा वाई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स, तो 20 उधर चला जाएगा, 15 बटे 2। आपको एक्स का मान निकालना है स्टूडेंट, तो घटा दो, बस घटा दीजिए और उड़ा दीजिए, वाई प्लस जेड कैंसल आउट हो जाएगा, 2x कितना आएगा, 20 में से घटाएंगे 15 बटे 2 को, तो 40 माइनस 15 25 बटे 2, तो x की वैल्यू आ गई 25 बटे 4 यानी कि 6.25। 25 बटे 4 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से अगर आपसे z का मान पूछा होता तो यहां का इस्तेमाल करते, y का मान पूछा होता तो ये इस्तेमाल करते। ठीक है जी, चले दोस्तों अगला एंड लास्ट सवाल, जरा इसको करके बताइएगा, बोलो। दिस सवाल नीड्स
लिटिल दिमाग, आपके पास तो लिटिल से ज्यादा ही है। सवाल में दिया है एबीसी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। मैं लिख दे रहा हूं मेरे दोस्तों, सबसे तगड़ा सवाल है। 73 बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी माइनस 1 और कहां मर गया ए माइनस 1, यह है 75.5। अगला क्या है? अगला है सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1, 78.5। ये आपको दिया है, ठीक है जी। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ए बी सी वैल्यू पुटिंग ना होगी तो यहां पे ए प्लस बी प्लस सी आपको निकालना है। एबीसी के मान नहीं निकालने, ए प्लस बी प्लस सी निकाला है। बताओ स्टूडेंट क्या करें हम, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं बी माइनस 1 सी माइनस 1 क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर बी सी माइनस बी माइनस सी और माइनस माइनस प्लस 1, ये होता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई इसको भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। कुछ नहीं करना, केवल इन तीनों को जोड़ दो। जैसे ही आप इसको जोड़ोगे अपने आप आंसर आएगा ओढ़ ओढ़ के। क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, यहां देखिएगा 2bc 2ca 2ab दिखाई दिया अभी, 2bc 2ca 2ab मैंने एक साथ क्यों लिखा? अरे भाई फॉर्मूला बन रहा है 2bc 2ca 2ab। यहां से देखिएगा माइनस 2b माइनस 2c माइनस 2c माइनस 2a माइनस 2a माइनस 2b, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4a प्लस बी प्लस सी। समझ में आया ना भाई? भाई यहां से माइनस बी माइनस सी आएगा, माइनस सी आएगा, माइनस से माइनस बी आएगा और इसका दुगुना है तो माइनस 4 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर भाई प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 तो 6 हो गया, प्लस 6 और बराबर क्या आ जाएगा भाई? ये बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, यहां पे जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। बोलो, देखिए 75 तिया 225 होता है, 225 से 2 कम है भी मेरे दोस्तों। और ये कितना, ये कितना ज्यादा है? 3.5 और ये 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है 2 कम है, यानी कि अपन को 2 एक्स्ट्रा करना है, 227 आ जाएगा जोड़ के। समझ में आया कैसे करा मैंने? 75 75 75 मान ले, 75 तिया 225। अब डेविएशन देख लो, 3.5 और आधा 4 हो गया, ये माइनस 2 2, 225 से 2 ज्यादा आएगा 227। ठीक है भाई, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल मस्त टकाटक क्लियर है एकदम। ये बताओ बच्चा पार्टी ये क्या बन गया? तो आपका जवाब होगा सर जी ये है यहां पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सवाल एक ही लाइन का था, केवल आपको जोड़ना है। और ये क्या है? -4a प्लस बी प्लस सी। आप बोलोगे हाँ जी सर, और बराबर मेरे दोस्तों 6 उधर चला जाएगा, 227 माइनस 6 221। तो भाई ये एक इक्वेशन बन गई a प्लस बी प्लस सी की अंडर में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसके आंसर इंटीजर है, या फिर ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? पहला नहीं करेगा। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 68 ये कर रहा है भाई, यूनिट डिजिट मैच कर रहा है एक। बी ऑप्शन 17 का स्क्वायर 289 माइनस 17 चौका 68 कितना आ गया? 221 आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि बी ऑप्शन ही सवाल का करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही बेहतरीन, शानदार, मजेदार, गोरा सवाल था आपकी तरह। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे मेरे प्यारे भाई जो जोड़ने घटाने पे अलजेब्रा में बनते हैं, मैंने आपको समझाए। ठीक है, इस तरह के अगर आपको शॉर्ट वीडियोस में कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन वीडियोस को जो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। ठीक है, धन्यवाद भाई, बाय।